Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to give you question answer and bookwork of poem No, given in the book of class 7 New Oxford Modern English. Okay, so friends, you can see this poem. This poem is composed by Thomas Hood, and in book, first of all, word meaning is given over here, and after that question answers are there. So first I will give you the question answer. Let's start. Answer the following question. Question number A. In what way is the title of the poem a good on? ठीक है, good one. It's a good one. Okay. The title of the poem is reflected in its every line, hence it is a good title. जो इसका टाइटल है नो, वो हर लाइन में, अगर आप पोएम को देखेंगे ना, तो हर लाइन में जो है ये देखिए नो 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 को इसको रिफ्लेक्ट किया गया है, और इसीलिए जो है ये एक गुड टाइटल है. इवन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज समराइज्ड बाय येट अनदर नो वर्ड नवंबर. यहाँ तक कि इसके लास्ट जो लाइन है उसमें भी नो वर्ड को जो है नवंबर में ऐड किया गया है, इसलिए ये जो टाइटल है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, गुड वन है. चलिए अब आगे आते हैं. इज देयर अ राइमिंग स्कीम टू द पोएम? पोएम की बात हो और राइमिंग स्कीम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. देयर इज नो रेगुलर राइमिंग पैटर्न. इस पोएम में कोई रेगुलर राइमिंग पैटर्न नहीं है. ठीक है. सम ऑफ द लाइन्स आर राइमिंग couplets which are not constant. मतलब कुछ जगह पे कुछ राइमिंग है भी, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, हर जगह वैसा नहीं है. We could possibly break up the poem like this. इस तरीके से हम पूरे पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक राइमिंग स्कीम दे सकते हैं. पार्ट 1 को हम ए ए बी सी सी बी कह सकते हैं, पार्ट 2 को ए ए बी बी सी सी डी डी डी, और पार्ट 3 को ए ए बी बी सी डी सी सी डी. ओके. Now come on the next one. Which word in the poem tell us about the following? ठीक है, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को, मतलब चीजों को जो है वो शो करते हैं. जैसे टाइम ऑफ द डे, पोएम का कौन सा वर्ड है जो टाइम ऑफ द डे को शो करता है? तो जैसे मॉर्न, नून, डॉन, डस्क, प्रॉपर टाइम, आफ्टरनून, ये सारे किसको, टाइम को इंडिकेट करते हैं, दिन के अलग अलग टाइम को. मॉर्निंग मीन्स सवेरा, नून मीन्स दोपहर, dawn means होता है time before the sunrise, dusk means time just after the sunset, proper time, afternoon. All these words are indicating time of the day. The next is roads. कौन से ऐसे words हैं जो roads को show कर रहे हैं? road जैसे जगह को, road, street, t other side of the way, row, crescents, way and ring. Okay. अगला है हमारा which word in the poem is indicating motion and interaction. So many words are here. ये सारे word poem में दिए हुए हैं. Indications, recognition, courtesies, showing, knowing, traveling, locomotion, inkling, notion, go, mail, post, news, warmth, cheerfulness, हेल्पफुल, ईज, कंफर्टेबल एंड फील. ये सारे वर्ड्स है जो मोशन और इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं. मोशन मीन्स आप जाते हैं ना, गति, लोकोमोशन. ठीक है. वेदर कंडीशन और जियोग्राफिकल फीचर्स, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो वहाँ की भौगोलिक दशा को, वहाँ के वेदर को इंडिकेट करते हैं? सन, मून, स्काई, अर्थली व्यू, लैंड, ओशियन, coast, park, warmth, shade and shine. Okay. And the last is living creatures and plants. कौन से ऐसे words हैं जैसे people, company, nobility, member, butterflies, bees, fruits, flowers, leaves and birds. All these are indicating living creatures and plants. Now come on the next question. How would you describe the general picture painted by the poet? Is it a cheerful one? क्या जो ये कविता है एक cheerful one है? ठीक है. किस तरीके से जो मतलब पोएट है उसने इसको डिस्क्राइब किया है? द पोएम डिस्क्राइब्स द मंथ नवंबर इन विच देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव इंडिकेटेड बाय नो. आपको भी पता है ना, नवंबर ठंड का टाइम होता है, चीजें बड़ी ग्लूमी होती हैं, और इस पोएम में भी बार बार नो 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 वर्ड यूज किया गया है, तो बड़े नेगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें यूज की गई हैं. द पोएट डिस्क्राइब्स दिस सीजन एज बीइंग वन विदाउट वार्मथ और चीयरफुलनेस. ठीक है, पोएट ने इसको बिना वार्मथ और चीयरफुलनेस के इसको डिस्क्राइब किया है. It has none of the other aspect that feature in the other month of the year. किसी और मंथ की बात ही नहीं की गई है. However, he does this in a cheerful way, so the poet is not depressing or sad. फिर भी पोएट ने बहुत अच्छे से इसको जो है, एक इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी, इतने नेगेटिव वर्ड्स को यूज करने के बाद भी उसने कोशिश की है कि चीयरफुल वे में रहे, तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो डिप्रेस्ड या सैड मूड में था. ओके.
चलिए आगे बढ़ते हैं. डू यू थिंक द पोएट हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर? व्हाई? आई थिंक द पोएट हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. ऑल्दो the poem is full of negative statements, he still manages to make it sound fairly cheerful. ठीक है ना, पोएम में जो सेंटेंसेस यूज किए गए हैं वहां नो नो होने की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट है, फिर भी उसने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि इसको जो है चीयरफुल साउंड कराए. ओके, आइए आगे चलते हैं. Answer the following with reference to the context. What is meant by T other side the way? The phrase is a colloquial contraction of the other side of the road. ठीक है, ये contraction है. Why do you think the phrase no go is put in inverted commas while others are not? No go is put in inverted commas because it is an expression on its own. ये अपने आप में ही एक expression है. It means a failure or fiasco. Okay, no mail however means that there is no mail. No mail का मतलब वहाँ कोई चिट्ठी का आना जाना नहीं, कोई मैसेज का आना जाना नहीं. ठीक है. The other expression in the poem is a colloquial one, T other side the way, hence the inverted commas. Okay, next question पे आते हैं. What does the ring refer to? Ring का मतलब यहाँ पे क्या है? The ring refers to a circular course in Hyde Park in London. लंदन के पार्क में एक जो ऐसे सर्कुलर रास्ता है उसी को यहाँ पे रिंग कहा गया है, और which is used for riding and driving, जिसको बच्चे साइकिल चलाने के लिए या लोग ड्राइव करने के लिए यूज करते हैं. Okay, comment on the phrase no afternoon gentility. The phrase described, फिर से रिपीट करती हूँ. The phrase describes the gentility of a courteous and well-mannered society taking a leisurely walk along the ring in the afternoon. जब थोड़ी धूप निकलती है तो वो क्या करते हैं? Leisurely, बिल्कुल आलस में जो है वहां पे टहलते हैं. Okay, and the last line is greeting others as they pass. और जब एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर. हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी किया. यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं. हम लोग वर्किंग विद वर्ड्स करते हैं. फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वे. द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. तो बड़ी आसान सी बात है. सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम हमारा क्या है? द सन. द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट क्या है? हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून. एप्रोप्रिएट और करेक्ट को हम प्रॉपर कहते हैं. द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई एज द सन राइजेज एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, डॉन. मैंने अभी आपको बताया ना, द टाइम जस्ट बिफोर द sunrise is known as dawn. Sign और signals, इसको हम indication कहते हैं. Well known, commonly seen और heard, easily recognized, familiar. Okay, पहले मैंने recognition लिखा था but यहाँ familiar होगा. Okay, the perception that somebody has been seen before and is known, ये है recognition, पहचानना किसी को. A vague idea or suspicious about a fact, person or event, inkling. Contented and relaxed, comfortable, limb, member, an insect of the order Lepidoptera, butterfly. ठीक है ना? And the last is heat, affection and friendliness, that is called warmth. So friends, यहाँ पे grammar section है आपका, मैंने इसको भी किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे हमें बस प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है. So I'll explain you in next video, and if this video is fruitful for you, please do share to others, like the video, subscribe the channel, and very thank you for watching.